हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरटी एंटरटेनमेंट में। आज हम बात करने वाले हैं रियल हीरोज के बारे में। ऐसे हीरो जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, अपना सब कुछ देश पर निछावर कर देते हैं और जिनकी बदौलत हमारा देश सुरक्षित है। हम बात करने वाले हैं ग्रेट आर्मी ऑफिसर रामा राघोबा राणे के बारे में। रामा जी का जन्म 26 जून 1918 में कर्नाटक के चेंदिया गांव में हुआ था। उनके पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब रामा ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया। तब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। जुलाई 1940 में उन्हें बॉम्बे सेपर्स में नियुक्त किया गया। अप्रैल 1948 झांगर राजौरी। पाकिस्तानी सैनिकों ने झांगर राजौरी पर हमला कर दिया। उनका हमला इतना खतरनाक था कि वहां कत्लेआम, बलात्कार और लूटपाट मच गया। इस कारण भारतीय सेना को जल्द से जल्द राजौरी पहुंचना जरूरी हो गया। भारतीय सेना जब नौशेरा में थी तो उन्हें झांगर पर हमला करने का आदेश दिया गया। लेफ्टिनेंट चोपड़ा और उनके 11 साथियों को झांगर जाने वाले रास्ते को साफ करने को कहा गया। रामा राणे को उनके साथियों के साथ मिलकर टैंकों के लिए रास्ता बनाने का काम सौंपा गया। इस काम को वक्त रहते पूरा करने के लिए बिना सोए बिना रुके लगातार काम करना जरूरी था, ताकि सेना और टैंक वक्त रहते राजौरी पहुंचकर पाकिस्तानी सेना को कत्लेआम और लूटपाट से रोक सके। रामा राणे को उनके 22 साथियों के साथ मिलकर नौशेरा से चिंगास तक टैंकों के लिए रास्ता बनाना था। 8 अप्रैल 1948 लेफ्टिनेंट राणे की टीम और टैंक ने नौशेरा से राजौरी की ओर कूच किया। रास्ता काफ़ी खराब था, आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही थी। तभी राणे और उनकी टीम एक्शन में आई। उन्होंने रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। इतने में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में राणे के अंबाजी मोरे, रघुनाथ मोरे, सीताराम सुतार और केशव आमरे मारे गए। एक गोली एम के जाधव को लगी, एक गोली रामा राणे को जांग में लगी। भारतीय सेना ने भी जवाबी हमला किया और पाकिस्तान की आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर किया। जांग में गोली लगने के बावजूद प्राथमिक चिकित्सा लेकर रामा राणे फिर से दूसरे दिन सुबह रोड से बाधाएं साफ करने के लिए उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर उनकी टीम जोश में आ गई। अपना पूरा जोर लगा के सभी सैनिक काम पर लग गए। कुछ देर रास्ता साफ करने के बाद आगे सुरंगों से भरा रास्ता था और साथ में दुश्मनों ने फिर से गोलियों की बौछार चालू की। ऐसे समय फिर से एक बार जख्मी होते हुए रास्ते से सुरंगें हटाने की जिम्मेदारी रामा राणे ने अपने कंधों पर ली। दुश्मन की तरफ से गोलीबारी जारी थी। ऐसे समय टैंक से बाहर आकर रास्ता साफ करना, सुरंग निकालना असंभव था। सब गहरे संकट में फंस गए थे, लेकिन रामा राणे की आंखों में एक अलग चमक थी, क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब था। वो खुद स्टुअर्ट टैंक के नीचे छिप गए। उसके नीचे रेंगते हुए सुरंग निकालकर रास्ता साफ करने का उन्होंने फैसला किया। वो टैंक की रफ्तार से रेंगते की कोशिश करने लगे। अभी भी उनका पैर, जो गोली लगने की वजह से घायल हुआ था, उसके कारण रामा राणे दर्द से कहरा रहे थे, लेकिन तभी भी वो पूरे जोश से सुरंग हटाने का काम कर रहे थे। टैंक की आवाज़ से उनके कान फटे जा रहे थे। स्टुअर्ट टैंक के नीचे से रेंगते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। राणे ने अपने दोनों हाथों में 2 मोटी रस्सियां थामी थी, जो टैंक से बंधी हुई थी। जब भी उन्हें बारूद की सुरंग दिखाई देती, वे अपने दाएं हाथ वाली रस्सी को खींचकर टैंक को रुकने का इशारा करते। बारूद की सुरंग को रास्ते से हटाने के बाद अपने बाएं हाथ वाली रस्सी खींचते और टैंक को आगे बढ़ने का इशारा करते। इस तरह कई सारी बारूद की सुरंग रास्ते से हटाकर उन्होंने रास्ता साफ किया। सोच कर देखिए, बाहर गोलियां चल रही है, आपका एक पैर दर्द से कहरा रहा है, टैंक की आवाज़ से कान के पर्दे फटे जा रहे हैं, आपको सुरंग निकालनी है, वो भी बिना गलती किए। ऊपर से टैंक के चालक को सही वक्त पर सही रस्सी खींचकर इशारा भी करना है। आपकी छोटी सी गलती आपकी जान तो लेने ही वाली है, लेकिन भारतीय सेना को मुश्किल में लाकर खड़ी कर देने वाली है। अगर ये सब बातों का अंदाज़ा लगाए तो उनकी बहादुरी और जज्बे को बिना सलाम किए आप नहीं रह सकते। उनकी कर्तव्यनिष्ठता, बहादुरी और जज्बे के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1950 तक वे 37 फील्ड रेजिमेंट के साथ रहे। उसके बाद उन्हें बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर में भेजा गया। जुलाई 1954 में उन्हें कश्मीर में मेले के दौरान कर्तव्यनिष्ठता के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्रशस्ति पत्रक मिला। वो 25 जून 1968 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने फिर से नियुक्ति के लिए आवेदन किया और 1971 तक देश की सेवा की। 1994 में 73 साल की उम्र में एक ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। हम हमारे सैनिकों का सम्मान करेंगे और उनके परिवार का हौसला बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।